बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का सवाल नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.3 के पहले 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो आज हम इस एक्सरसाइज का सवाल नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों सवाल नंबर 6 की स्टेटमेंट है, The sum of the ages of father and son is 72 years। बच्चों बाप और बेटे की जो उम्रों का मजमुआ है वो 72 years है। 6 years ago the father's age was 2 times the age of son। 6 साल पहले बाप की जो उम्र थी वो बेटे की उम्र का 2 गुना थी। What was son age of 6 years ago? 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी? बच्चों हमने ये बताना है। तो बच्चों हमने इसमें बेटे की उम्र मालूम करनी है। तो चलें बच्चों इसको हल करते हैं। इसका सलूशन है, लेट एज ऑफ सन बराबर है एक्स के। तो बच्चों जो बेटे की उम्र है ना उसको मैंने एक्स के बराबर फर्ज कर लिया। एज ऑफ फादर बराबर वाई के, और बेटा बाप की जो उम्र है उसको मैंने वाई के बराबर लेट कर लिया। अब पहली कंडीशन ये थी कि जो दोनों की एजेस का सम है वो 72 ईयर है। तो चले बच्चों सम ऑफ एजेस बराबर आ गया एक्स जमा वाई बराबर है 72 के। तो पहली कंडीशन ये थी बच्चों, इसको दे दें आप मसावात ए का ना। अब हम चलते हैं आगे। एज ऑफ सन 6 years अगो। अब बच्चों उसने बोला है 6 साल पहले, तो हम क्या करेंगे x माइनस 6 कर देंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे? अब देखें बच्चों, अगर आपकी इस वक्त एज अगर 20 साल है तो 6 साल पहले आपकी एज कितनी होगी? तो आप ज़रा सोचें कि 6 साल पहले की बात कर रहा है तो आपकी उम्र तब कम होगी ना। तो जो अब आपकी उम्र है उसमें से आप क्या करेंगे, 6 साल निकाल देंगे। तो जो आपकी उम्र होगी 6 साल पहले वो 14 साल होगी। बात समझ आ गई? इसलिए जो एक्स हमने फ़र्ज़ किया है उसमें से 6 माइनस कर देंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। एज ऑफ फादर 6 years अगो। तो बाप की उम्र भी 6 साल पहले की बात कर रहा है, तो क्या करेंगे वाई में से 6 माइनस कर देंगे। अब अगली कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब बच्चों कंडीशन दूसरी ये थी कि जो बाप की उम्र है ना वो बेटे की उम्र का 2 गुना है। तो ये आगे जी बाप की उम्र वाई माइनस 6 बराबर 2 गुना आ गया, और ये आगे जी एक्स माइनस 6 बेटे की उम्र। यहाँ तक बात समझ आ गई बच्चों? आगे चलते हैं। अब हम करेंगे इसको सिंपलीफाई। तो y माइनस 6 बच्चों वैसे का वैसे आ गया। 2 को अंदर ज़रब कर दें, 2 को ज़रब दें x से, 2x आ गया, माइनस 2 को ज़रब करें 6 से, 12 आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, ये 6 माइनस का है, इस तरफ आके जमा हो जाएगा। तो y बराबर आ गया 2x माइनस 12, ये माइनस का 6 इस तरफ प्लस कर दिया। आगे चलते हैं। y बराबर आ गया 2x ये वाला। अब 12 में से 6 निकालें तो बच्चों माइनस के 6 बच जाएंगे। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई y की, इसको दें आप मसावात 2 का नाम। अब इस y की वैल्यू को मसावात 1 में दर्ज करेंगे तो हमारे पास बेटे की उम्र आ जाएगी। तो चलें बच्चों पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब 1 इक्वेशन कौन सी है बच्चों? यहाँ पे देखें, ये पड़ी जी इक्वेशन 1, एक्स जमा वाई बराबर 72 के। अब y की कीमत मैंने क्या निकाली है 2x माइनस 6, उसको यहाँ पुट कर दे। तो ये आ गया, देखे बच्चों ये आ गया x जमा, अब y की जगह पे क्या आ गया 2x माइनस 6, और बराबर किसके है बच्चों 72 के। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब 6 माइनस का इस तरफ आके जमा हो जाएगा। तो 1x और 2x कितना आ गया बच्चों 3x बराबर आ गया 72 ये, और ये माइनस के 6 जब इस तरफ जमा करेंगे तो 78 आएगा। ओके हो गया?
अब ये जो 3 ज़रब हो रहा है इस तरफ आके तकसीम हो जाएगा। तो चलें बच्चों 78 को 3 पे तकसीम करें तो आपका आंसर 26 आएगा। यहाँ पे देखें 78 को 3 पे तकसीम करें तो बच्चों 26 आ जाएगा। अब ये जो 26 है ना बच्चों, ये उसकी मौजूदा उम्र है, ठीक है। उसने पूछा था कि 6 साल पहले उम्र कितनी होगी। तो चलें बच्चों अब क्या करेंगे, एज ऑफ सन 6 ईयर अगो। तो जो उसकी मौजूदा उम्र है उसमें से क्या करेंगे, 6 माइनस कर देंगे। एज ऑफ सन 6 ईयर अगो बराबर आ गया बच्चों 20 साल। तो 6 साल पहले जो बेटे की उम्र थी बच्चों वो कितनी थी, 20 साल थी, ठीक है। अगर आप बाप की उम्र निकालना चाहते हैं तो ये जो x की कीमत 26 निकाली ना बच्चों, इसको यहाँ पुट कर दें तो आपके पास बाप की उम्र आ जाएगी। इस सवाल में बच्चों उसने हमसे सिर्फ बेटे की उम्र का पूछा है तो हमने बेटे की उम्र निकालनी है, ठीक है। उम्मीद है सवाल की समझ आ गई होगी। बच्चों अब हम सवाल नंबर 7 करते हैं। सवाल नंबर 7 की स्टेटमेंट है, मिर्हा बाट आ टॉय फॉर 1500 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 1520 रुपीज। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। अब हुआ क्या है बच्चों कि मिर्हा ने एक खिलौना 1500 रुपए में खरीदा है और 1520 रुपए में फ़रोख्त कर दिया है। अब हमने जो उसका मुनाफ़ा है ना, वो फ़ीसद में बताना है कि उसको कितने फ़ीसद मुनाफ़ा हुआ है। चलें बच्चों इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन है बच्चों, कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय। बच्चों जो खिलौने की कीमतें ख़रीद थी वो थी 1500 रुपए। सेलिंग प्राइस जो कीमतें फ़रोख्त थी वो थी 1520 रुपए। अब हमने प्रॉफिट फाइंड करना है। तो बच्चों प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कीमतें फ़रोख्त माइनस कीमतें खरीद। अब कितने का बेचा बच्चों खिलौना, 1520 का। कितने का खरीदा था, 1500 का। 1520 में से 1500 माइनस करेंगे तो 20 रुपए मुनाफा आ जाएगा। जो प्रॉफिट होगा वो 20 रुपए होगा। अब उसने हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो उसको अब हम यहाँ से निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो होती है बच्चों उसका फार्मूला होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%, ठीक है बच्चों। नफ़ा बटा कीमतें खरीद ज़रबे 100%। अब इसकी यहाँ पे वैल्यू दर्ज करेंगे। प्रॉफिट बच्चों 20 था, 20 लिख दिया। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 1500 रुपए, तो 1500 आ गया। ज़रब 100% आ गया। अब ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट जाएंगी। 20 एक 20 और तकसीम में कितना आ गया बच्चों, 15। अब इसको 5 पे कट कर दें। 5 एक 5, 5 4 20 और 5 3 15 और ये फ़ीसद 7 आ गया। 4/3% इसका आंसर आ गया। अगर आप इसको पॉइंट में निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस 4 को 3 पे तकसीम कर देंगे तो ये आएगा 1.33। ये चलता जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या किया, इसको 2 डिजिट तक लिख लिया है तो फिर इसका पॉइंट में आंसर आएगा 1.33%। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है सवाल नंबर 7 की समझ आ गई होगी। बच्चों हम इसका सवाल नंबर 8 करते हैं। सवाल नंबर 8 की स्टेटमेंट है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 रुपीज while the exempted amount is 1,30,000. How much tax would pay at rate of 0.75%? अब बच्चों जो तैयब की सालाना आमदनी है ना वो 9,60,000 है। अब जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट होती ना बच्चों वो ऐसी रकम होती है जिस पे टैक्स माफ होता है, ठीक है। इसको मुस्तस्ना रकम बोलते हैं। हाउ मच यानी कि अगर जो टैक्स की शरह है वो 0.75% हो तो आपने टैक्स की अमाउंट बतानी है कि कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो चलें बच्चों इसको अब हल करते हैं।
सोल्यूशन है बच्चों, एनुअल इनकम जो सालाना आमदनी है वो 9,60,000 है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट जितनी रकम पर टैक्स माफ है वो है 1,30,000। अब रिमेनिंग टैक्सेबल अमाउंट यानी कि जो काबिल टैक्स आमदनी है वो क्या है, तो क्या करेंगे 9,60,000 में से 1,30,000 माइनस कर देंगे। अब 9,60,000 माइनस 1,30,000, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 8,30,000। यहाँ पे चेक करें, 9,60,000 माइनस 1,30,000, तो ये आ जाएगा बच्चों 8,30,000। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इनकम टैक्स 0.75%। अब इसको इससे ज़रब करेंगे और हमारी अमाउंट आ जाएगी। तो चलें बच्चों, अमाउंट ऑफ टैक्स बराबर आ गया 8,30,000, ज़रब कर देंगे 0.75% से और आपकी अमाउंट आ जाएगी। तो चलें बच्चों इसको ज़रब करते हैं। तो यहाँ पे देखें 8,30,000 था ना बच्चों, 1,2,3,0। अब आपने इसको 0.75% से ज़रब करना है। तो ये ज़रब दबाएंगे 0.75, यहाँ तक समझ आ गई बच्चों। अब क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के ये इक्वल वाला बटन दबाएंगे। शिफ्ट दबा के इक्वल वाला बटन दबाएंगे तो आपके पास फीसद आ जाएगा। अब आपने सिंपल इक्वल दबाना है और आपके पास टैक्स की अमाउंट आ जाएगी 6,225 रुपये। तो ये 6225 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही इसका आंसर होगा। 0.75% पे जो अमाउंट बनेगी टैक्स की वो 6225 रुपये बनेगी। बात की समझ आ गई बच्चों। अब बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। तो बच्चों इसमें हमने क्या करना है, कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। ये प्रिंसिपल अमाउंट है, 1 साल उसने हमें दिया हुआ टाइम और जो शरह है वो 14% है। तो चलें बच्चों इसको हल करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, आपको साथ साथ लिख के समझाता हूँ कि इसको आप लोगों ने हल कैसे करना है। चलिए बच्चों हल करते हैं। अब जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, इसको हम पी से जाहिर करते हैं। तो ये कितनी अमाउंट थी बच्चों, 3,75,000। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब जो टाइम था ना वो था, टाइम जो है इसको हम टी से लिखते हैं और ये था बच्चों 1 साल, 1 ईयर। ठीक है। अब जो हमारे पास एनुअली रेट है ना बच्चों, एनुअली रेट वो होता है बच्चों आर, जिसको हम रेशो बोलते हैं, शरह। वो थी बच्चों 14%। यहाँ तक समझ आ गई बच्चों। अब हम जानते हैं वही नो डेट के जो बच्चों मार्कअप होता है ना, मार्कअप वो इक्वल होता है प्रिंसिपल अमाउंट ज़रब टाइम ज़रब रेशो, जिसको हम रेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, शरह। अब हम क्या करेंगे, इनकी यहाँ पे वैल्यू दर्ज करेंगे और हमारे पास मार्कअप आ जाएगा। तो चलें बच्चों इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी बच्चों, 3,75,000। ठीक है। टाइम कितना था बच्चों, 1 साल, तो 1 लिख देंगे। अब जो शरह थी वो कितनी थी बच्चों, 14%, तो 14 ऊपर लिख देंगे और बटे में क्या लिखेंगे, 100 लिख देंगे। यहाँ तक समझ आ गई बच्चों। अब ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएंगी, तो क्या बचेगा बच्चों, 3750 बच गया। इसको ज़रब करें 1 से तो 3750 आ गया। ज़रब में क्या आ गया बच्चों, 14। ठीक है। अब आगे चलते हैं, मार्कअप।
तो बच्चों मार्कअप का जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3750 को आप 14 से ज़रब कर दें। तो चलें बच्चों ज़रब करते हैं। 3750 ज़रब 14, तो ये आ जाएगा बच्चों 52,500। ठीक है बच्चों, तो इसका मार्कअप आ गया 52,500 रुपये। ठीक है बच्चों, उम्मीद है इस लास्ट सवाल की भी आपको समझ आ गई होगी। अगर बच्चों कोई भी गलती हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।